इसमें क्या बताया, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे, इसमें समय अभाव कम, समय का अभाव है। इस प्रकार चारों मठों में तो ऋग यजु ये आदि चार, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद बताए गए हैं। ऊर्ध्व आमनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, यानी इस ये जो पुस्तक लिखी है मठामनाय महानुशासनम में, इसके 42 नंबर श्लोक में सूक्ष्म वेद का जिक्र है। अनुवाद करता समझ नहीं पाया। ऊर्ध्वामनाय सुमेरु पीठ के लिए निर्धारित वेद सूक्ष्म वेद, श्लोक नंबर 42 में चारों वेदों के अतिरिक्त इस नाम का कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है। अब कहने का भाव यह है, अब कहने का भाव यह है कि जो आदि शंकराचार्य जी ने जो रचना की है, जो ग्रंथ लिखे, उनको भी हम अच्छी तरह नहीं समझ सके। ये कहता अनुवादक के पांचवा वेद की तो हमारी इसमें नहीं, सूक्ष्म वेद कोई हमने नहीं देखा आज तक। वो की तो सुमेरु पर्वत पर बताया, ऊपर स्वर्ग में होगा, ऐसा लिखा है इसमें विस्तार से। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हम अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं हैं, तो हमारे पास भक्ति भी सुचारू नहीं है। अब देखिएगा इसी मठ आमनाय अनुशासनम, इस पुस्तक के 33 पृष्ठ पे है। प्रत्येक मठ के न्यारे न्यारे मंत्र, न्यारे न्यारे भगवान और देवता। शारदा पीठ आमनाय, इसके देवता हैं सिद्धेश्वर और देवी है भद्रकाली। बस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम इतना ही बताएंगे। आगे देखो, और इनका महावाक्य है, इनका महावाक्य तत्वमसी, तत्वमसी, इसका ये जाप करते हैं। और ये कहां से लिया है इन्होंने? छंदोग्य उपनिषद से। ये महावाक्य छंदोग्य उपनिषद से लिया है, वेदों से नहीं। अब यहां देखिएगा, इसका नाम जाप करना चाहिए इस तरह से। अब आगे देखिए, गोवर्धन मठामनाय, गोवर्धन पीठ के जो महापुरुष हैं उनके लिए कौन सा मंत्र है, कौन भगवान है उनका? उनका भगवान जगन्नाथ है और देवी विमला है। ये इनकी पूज्य है। जगन्नाथ कहो चाहे विष्णु कहो, नारायण कहो, एक ही बात है। विमला ये लक्ष्मी जी। और इनका महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐत्रेय उपनिषद से लिया है, ना कि वेदों से। ये महावाक्य है ब्रह्म ज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद का 5 का 3 है। और इनका देखिएगा, इनका वेद है ऋग्वेद। शारदा, ये गोवर्धन पीठ वाले का वेद है ऋग्वेद, और इनका वेद है जो शारदा पीठ वालों का सामवेद है। ये शारदा पीठ वाले हैं, शारदा पीठ मठामनाय, इनका सामवेद है। और गोवर्धन वालों का है जो है, इनका है ऋग्वेद। अब तीसरा देखिएगा, ये ज्योतिर्मठामनाय में, ये ज्योतिष मठ है, इसका दूसरा नाम श्री मठ भी कहते हैं। यहां देखिएगा, इनके भगवान नारायण है यानी विष्णु जी, और देवी पूर्णगिरी है। अच्छा, यहां देखिएगा, इनका जो महावाक्य है जिसका ये मंत्र जाप करते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद से दिया है, ना कि वेदों से। अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी ये आत्मा ही, जीव ही ब्रह्म है, इनका ये कहना है। अथर्ववेद इनका वेद है। अब चौथा देखिएगा, श्रृंगेरी पीठ आमनाय मठामनाय, इसमें है सरस्वती, इनकी सरस्वती भारती और कुरियन के नाम है। रमेश्वर नामक क्षेत्र है। भगवान आदि वराह, जो भगवान ने सुअर रूप धारण किया था, वो इनका देवता है। और इस मठ की देवी कामाक्षी है। और इनका महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी जीव ही ब्रह्म है। यजुर्वेद इनका। और ये कहां से लिया है? बृहद उपनिषद से, ना कि वेदों से।
और यजुर्वेद इनका वेद है। अपने आत्मा समय थोड़ा है और विस्तार बहुत कुछ है। इतने समय में इतने बड़े उलझे हुए ज्ञान को एकदम क्लियर नहीं किया जा सकता। फिर भी कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। कबीर परमेश्वर ने कहा है हम कबीर पंथी हैं, और कबीर देव कबीर परमात्मा जो काशी में दुल्हे रूप में रहा 120 वर्ष, ये परम अक्षर ब्रह्म है। उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान इस दास के पास है, और उन्होंने आज से 600 वर्ष पहले अपने सौषम वेद में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा अपनी वाणी में, 9 मन सूत उड़जिया, 9 मन सूत उड़जिया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत, ऐसा सुलझा देगा इस ज्ञान को, दोबारा नहीं उलझ सकता। अब आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध महर्षि के बारे में जानकारी देते हैं, जिनका बहुत बोलबाला हो रहा था, और उनके विषय में बहुत ही ज्यादा दंत कथाएं चली हुई थी कि बड़े अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। उन जैसा वेदों का ज्ञाता कोई नहीं हुआ। वो कौन है? वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी से आर्य समाज नामक एक अलग से संस्था बनी। उन्होंने महर्षि दयानंद जी ने एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। उसमें उन्होंने लिखा है कि इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को मैंने वेदों के अनुसार, जो वेदों का ज्ञान है वो सरल करके इसमें लिखा है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। यहां देखिएगा ये कहां से प्रकाशित है। अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सद शास्त्र सत प्रमाण है। कहते हैं वेद आदि सभी सदशास्त्रों के प्रमाण से इसको बनाया गया है। किसने? श्रीमद परमहंस परिव्रजाचार्य आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, इन्होंने रचा है। प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब। और छापा किसने है? मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये छपा है। इसको पहले हम इसके विषय में महर्षि जी के बारे में आपको, जो इस समाज सुधारक के रूप में बड़े प्रसिद्ध हैं, ये समाज सुधारक के बारे में बहुत सुप्रसिद्ध थे, और इन्होंने कैसा समाज नाश किया है ये पढ़िएगा। समोल्लास नंबर 4। समय थोड़ा है, बहुत कुछ हिंट दूंगा थोड़े से। इसमें इन्होंने कहा है, किसी ने पूछा है कि विवाह का समय कैसा हो, विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। स्वामी जी ने उत्तर दिया है इसके प्रश्न नंबर 61-71 पर चतुर्थ समोल्लास के। स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक कन्या और 25 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। इसमें जो 16 और 25 का विवाह वो तो निकृष्ट है। 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष का व्यक्ति यह तो कहे घटिया है, निकृष्ट माने